गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग द फन दे हैड फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे बाय आइजैक एसिमोव। अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया कि मार्जी एक छोटी बच्ची है। ये स्टोरी है 2157 की, यानी कि अब से करीब 143 साल के बाद, फ्यूचर की, भविष्य की। और उस समय हम लोग जैसे अभी आप लोग स्कूल आते हैं या आएंगे, तो वैसे स्कूल्स नहीं होते थे, स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, घर में ही बच्चे अपने अपने कंप्यूटर से पढ़ते थे। तो उनको मार्जी का एक फ्रेंड है, नेबर है, उससे थोड़ा सा बड़ा। मार्जी एक 11 ईयर्स की है और टॉमी जो उसका नेबर है वो 13 ईयर्स का है, उससे 2 साल बड़ा। तो टॉमी को उसके एड्रेस पर, यानी कि उसके घर के ऊपर, मतलब जहाँ सामान रखा होता है स्टोर वगैरह में, एक बहुत पुरानी बुक, करीब 150 साल पुरानी, उसके दादाजी की एक बुक मिलती है। मार्जी और टॉमी उस बुक को देख करके बड़े हैरान रहते हैं, क्योंकि 143 ईयर्स बाद, करीब 150 साल के बाद जो फ्यूचर है, उस समय कोई बुक होगी ही नहीं, सभी कुछ कंप्यूटर में होगा, कोई रिटन बुक्स ही नहीं होंगी। तो उन लोगों को ये बुक मिलती है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो बुक के बारे में बात करते हैं, और फिर जब उनको स्कूल्स के बारे में पता चलता है, वो बुक किसके बारे में थी, स्कूल्स के बारे में। तो मार्जी जो है वो स्कूल को हेड करती है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था। कंप्यूटर टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, वो ख़राब हो गया था और वो उसको ज्योग्राफी के बहुत सारे टेस्ट दे रहा था। तो वो अपने स्कूल से वैसे ही हेट करती थी, बट उसको पता चलता है कि उस समय टीचर्स जो थे वो मेन होते थे, आदमी और औरतें होती थी, ह्यूमन बींग्स होते थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। अब हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब क्या है, कंप्यूटर उस समय के होते थे, हर बच्चे का अलग अलग कंप्यूटर होता था, अलग अलग टीचर उसके होते थे। बट आप लोग का क्या होता है, एक टीचर होती है, वो पूरी क्लास को एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर एक साथ पढ़ाते हैं। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है मार्जी, और वो कहती है, बट माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को तो एडजस्ट किया जाता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से टीचर को भी फिट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। इट टीचर्स, जिसको वो टीच करता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक किड को, हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी कहता है कि उस समय तो ऐसा ही होता था कि एक व्यक्ति ही, एक टीचर ही पूरे क्लास को पढ़ाता था, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता था। अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लग रही है तो मत पढ़ो इसको। तो मार्जी कहती है, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। मार्जी कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने, क्विकली मतलब तुरंत, जल्दी से, जिसमें क्विक एक वर्ब है और क्विकली एडवर्ब, ठीक। क्विक नाउन, वर्ब नाउन की तरह से वर्क करता है, वर्ब की तरह से वर्क करता है, और जहाँ पर एलवाई लग जाता है नाउन में, वहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब बन गया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब जब टॉमी उसको कहता, रहने दो, तुम मत बुक पढ़ो, तो वो कहते, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही थी। फिर वो उसको भी उस फनी बुक के, उस बुक के बारे में जिसमें उन फ़नी स्कूल्स, वो अपने अपने तरह के स्कूल्स को फ़नी कहती है, फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है। अभी 5 मिनट बाद जाओ, क्लास ले रहे हैं हम। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. अब वो बुक को आधा भी नहीं पढ़ पाए थे, तब तक उसकी मदर आवाज़ लगाती है, मार्जी स्कूल, यानी उसके स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल मीन्स आजकल के स्कूल्स में नहीं जाना था, मीन्स अब उसके स्कूल मतलब उसको टीचर, जो मैकेनिकल टीचर, उसके कंप्यूटर में पढ़ने का टाइम हो गया था। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन, मार्जी की मम्मी, कहती नहीं अभी तुरंत। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है ना, शायद तुम्हारा भी, प्रोबेबली वही है, एडवर्ब है, शायद तुम्हारा भी टाइम हो गया है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school?
मार्जी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद, यानी कि अपने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा और बुक के बारे में बुक पढ़ सकती हूँ। नहीं, मे बी। Maybe he he said नॉन कैलेंटली मतलब बहुत इच्छा से नहीं, अनिच्छा से, मतलब अपना जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने, और अच्छा ठीक है ऐसा वाला है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग मतलब सीटी बजाता हुआ वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो अपनी बुक अपने आर्म, बीनीथ मतलब नीचे, और टग्ड मतलब लगे, मतलब अपने बाहों के अंदर में उसने अपनी बुक को लगा लिया था और विसल करता हुआ, मतलब अपने आप को बहुत शो ऑफ कर रहा था। ऐसे किसी बच्चे के पास कोई स्पेशल खिलौना हो और दूसरे बच्चे क्रेव करें उस खिलौने को खेलने के लिए, तो वह कैसा शो ऑफ करता है, वैसे ही टॉमी शो ऑफ कर रहा था कि उसको एक बुक मिली थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, स्कूल रूम मतलब अब वो एक रूम में, कंप्यूटर जिस रूम में रखा था वही उसका स्कूल रूम था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन था, यानी कि मम्मा ने उसके कंप्यूटर पहले ही ऑन कर दिया था और मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा था, यानी कंप्यूटर तैयार था उसका। क्या हो रहा है, उसका वर्क करने के लिए, मतलब उसको पढ़ाने के लिए टीचर तैयार था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब सैटरडे और संडे को वो नहीं पढ़ते थे, तो सैटरडे और संडे को वो ऑन नहीं होता था, वरना अपने आप ही रोज ऑन उसी समय पर, जिस समय उसका स्कूल का टाइम होता था, वो अपने आप ऑन हो जाता था। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्यों ऑन हो जाता था? क्योंकि उसकी मम्मा बहुत डेफिनेट थी, बहुत एडमेंट थी कि लिटिल गर्ल्स को, यानी कि बच्चों को अपने समय पर ही पढ़ना चाहिए। जैसे आपको समय पर स्कूल आना होता है, वैसे उसकी मम्मा कहती थी कि सब बच्चों को समय पर ही पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी उस दिन, अब जैसे ही उसने स्क्रीन, वो सामने बैठी, स्क्रीन अपने आप लेटअप हो गई, यानी कि शाइन करने लगी, और टीचर ने, मतलब कंप्यूटर ने कहना शुरू किया, आज मैथमेटिक्स का लेसन था और वो किस पर था? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के, फ्रैक्शंस होते हैं ना आपके अंश और हर वाले, जो फ्रैक्शन को मैम क्या कहते हैं हिंदी में? फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। अच्छा, भिन्न वाले जोड़ का वो था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और एक स्लॉट, एक जगह बनी हुई थी जिसमें कि होमवर्क रखना पड़ता था, तो वो कहते हैं कि मैकेनिकल टीचर कहता है कि अपने होमवर्क को उस स्लॉट में रखो। मार्जी डिड सो विद द साय, साय मतलब गहरी सांस लेते हुए मार्जी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो लोग उस, अब वो मार्जी तो थी, पढ़ तो रही थी, पर उस स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके फादर के मतलब फादर के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे तब उन स्कूल्स में जाते थे, उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे आस पड़ोस से सभी बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल में खेलते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वो उसी स्कूल रूम में बैठ कर के आप साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के बाद सब एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़
सब सीखते पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इससे वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और एक दूसरे के साथ अपना पढ़ सकते थे, होमवर्क कर सकते थे और उसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स कोई मैकेनिकल नहीं थे, कोई कंप्यूटर नहीं था, टीचर्स लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर अभी भी फ्लैश कर रहा था, अभी भी चमक रहा था स्क्रीन पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, हाफ एंड, मतलब अब पढ़ा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। आप लोग को स्कूल नहीं पसंद आता है ना, स्कूल आना अच्छा नहीं लगता, बहाने बनाते हैं, पर मार्जी सोच रही थी कितने लकी होते होंगे बच्चे उस समय के, कितना अपने स्कूल को पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर के समय लोग कितना फ़न करते होंगे, कितना मज़ा स्कूल में करते होंगे। शायद 4-5 महीने 6 महीने हो रहे हैं, आप लोग भी अब स्कूल को मिस कर रहे होंगे, स्कूल आना चाहते होंगे, अपने फ्रेंड से मिलना, बातें करना, यहाँ पर मज़ा करना, फ़न करना, स्कूल साथ में आना, स्कूल साथ में जाना, साथ में पढ़ना, शायद आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।